आज हम चर्चा करेंगे जेपीएससी की मेंस के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि जेपीएससी यूपीएससी का ही क्वेश्चन सेट कर देता है। थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहिएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न है कि भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। मतलब अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग का मतलब हुआ कि जैसे इसका जो सूती वस्त्र उद्योग है वो मतलब देश के कई भागों में यह फैलता जा रहा है। पहले क्या था कि बहुत कम जगह सीमित थे, जैसे मान लीजिए सूरत का इलाका, चाहे मुंबई का क्षेत्र। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यह जो सूती वस्त्र उद्योग है हमारे देश के अन्य भागों में भी अब जो है उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, जैसे भारत में सूती कपड़ा निर्माण कार्य सिंधु सभ्यता के समय से ही प्रचलित हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, परंतु आज़ादी के पूर्व तक ये उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कपास उत्पादकों राज्य तक सीमित थे। बहुत अच्छा बात बोला है। परंतु आज सूती वस्त्र उद्योग 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। सूती वस्त्र उद्योग के इस फैलाव विकेंद्रीकरण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला कारण क्या है? सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध पदार्थ उद्योग है। इस कारण इसमें ढुलाई संबंधी खर्च की बड़ी समस्या नहीं है, जैसे चीनी उद्योग या लो इस्पात उद्योग के साथ है। मतलब ये पहला कारण हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है ढुलाई का खर्च न होने के कारण उद्योग हेतु आवश्यक अन्य तत्वों की महत्ता बढ़ती जा रही है, जैसे बाजार, श्रम, विद्युत उपलब्धता, जल की उपलब्धता आदि। इन कारण सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने लगे। इसके बाद एक अपना एक मैप दिखा दीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया में सूती वस्त्र उद्योग जो है सो स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट फिर लिखिएगा, नेक्स्ट कारण में सिंचाई आदि की सुविधाओं के विकास ने कपास उत्पादक नए क्षेत्रों को जन्म दिया, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि। सिंचाई सुविधाओं के कारण भी सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण हुआ। नेक्स्ट कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में सरकारी नीतियों को भी जो है सो की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे पावर लूम, हथकरघा जैसे अल्प पूंजी वाली मशीनों, तकनीक की उपलब्धता जैसे घरों में स्थापित किया जा सकता है तथा इससे अधिक मात्रा में रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकीकृत हथकरघा विकास योजना, पावर लूम सहायता, इन उद्योग से जुड़े कर्मचारियों हेतु बहुत प्रोत्साहन, मतलब विभिन्न तरह के प्रोत्साहन योजना जो है सो सरकार चला रही है, जिसकी वजह से भी सूती वस्त्र उद्योग का फैलाव हो रहा है। उपरोक्त कारकों की सहायता ने भारत में रोजगार है ना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूती वस्त्र उद्योग और रोजगार के दृष्टिकोण से भी जो है सो विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित मिला। तो देख लिए कि भारत में अति विकेंद्रीकरण सूती कपड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। इसमें आपका एक मैप भी ड्रॉ हो जाएगा, इसमें आप दिखा दीजिएगा कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग जो है सो है, ठीक है। और पहले जो कुछ क्षेत्र तक सीमित था, बाद में इसका क्यों विकेंद्रीकरण हो गया, इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। सरकार की जो पॉलिसी है हथकरघा को लेकर, पावर लूम को है ना, इसको लेकर के उसको भी आपको कर देना है। प्लस इसमें जो है सो ढुलाई का खर्च कम लगता है, ये भी एक कारण बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। कट ऑफ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई करिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। अच्छा सब होगा, ऑल इज़ वेल।